सो हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोग टू डू लिस्ट में बोल रहे थे कि मॉक में कैसे क्या चीज़ें दी जा सकती है, मेल्स भी काफ़ी आए। तो यहाँ पे हम करेंगे मॉक अटेम्प्ट क्वांट का। अब दो तीन चीज़ें मैं बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब आप मुझे एज ए स्टूडेंट मत देखना, क्योंकि आपको पता है चीज़ें कैसी क्या चल रही हैं। तो उस हिसाब से अटेम्प्ट और मार्क्स उतने हाई नहीं होंगे, ठीक है। बट एक आइडिया दूंगा मॉक अटेम्प्ट करने से पहले कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में भी, और किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने चाहिए, और बाकी सॉल्व करके देखेंगे क्या सीन है। तो पहला सेक्शनल आप अटेम्प्ट करेंगे। सीक्वेंस हमारा वही होगा, स्पीड मैथ्स, देन तीन या दो जो भी डीआई हैं उनमें से इजीएस्ट डीआई, एंड देन हम अरिथमेटिक में मूव करेंगे और वापस डीआई पे आएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें वेटेज आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया है। लगभग लगभग तीनों का सेम है, 10 से 15 के आसपास स्पीड मैथ्स आती है, और 2 से 3 डीआई आ जाती है। अरिथमेटिक भी 12-15 के आसपास आ जाती है, क्योंकि 40 मार्क्स है तो लगभग वेटेज सेम होता है। गुड अटेम्प्ट जो है वो 22 से 25 के ऊपर अच्छा कहलाता है अच्छे लेवल के पेपर में। अगर पेपर का लेवल ईजी है तो उस हिसाब से अटेम्प्ट बढ़ते हैं। डीआई टफ है तो अरिथमेटिक पे मूव कर लो, वो ईजी हो जाता है। अरिथमेटिक टफ है तो डीआई पे मूव कर लो। स्पीड मैथ्स में ईगो पे मत लेना, एक आधा नहीं बन रहा है तो उसको आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। और जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं डेली टू डू लिस्ट का, अगर आपको नीड है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक है जिस किस तरह से ज्वाइन करना है वो सब। तो पहला मॉक हम लोग ये वाला देते हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है मेरे पैर के क्या हाल है, तो अगर एक सिटिंग में नहीं किया तो मैं बीच में पॉज करूंगा। बट पॉज ऐसे करूंगा कि कोई क्वेश्चन पढ़ने से पहले पॉज करूंगा, जैसे सॉल्व हो पॉज कर दूंगा, ताकि मैं कोई एज ना ले पाऊँ। एंड अगर नहीं किया पॉज तो वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में, ठीक है। और लूंगा तो मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे। अ, सीधे रख लूँ टेढ़ा ही, ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, पहले स्पीड मैथ्स खोजेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो डी आई है, ठीक है। छः यहाँ पे है। ये क्या हुआ, 6 चौके 24, 3 दूनी 6, तो दो का आधा एक, यानी 3 ऑप्शन में नहीं है। कोई दूसरा लॉजिक? ये बटे 4 किया है, मतलब बटे 4, ये बटे 2 किया है। यानी कि बटे 4 नहीं, बटे 6 है ना, नहीं बटे 4 है, हाँ। तो 4 मतलब 0.25, हाँ। और यहाँ पे दो 0.50, 0.75 अगर कर लें तो, है ना। तो 0.75 फिर 0.50, सॉरी 0.75 फिर वन ना, वन यानी 2.25 होगा, और उसका 0.75 ये होगा। होगा क्या, 3/4, 4×5 = 20, आ जाएगा अप्रॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे -4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस, फिर प्लस होगा 2 3 4 चौके 16, 5×25, तो क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस प्लस 25 जोड़ेंगे तो 68 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 40, अच्छा एक इंटू एक प्लस दो, 4 दूनी 8 प्लस 3, तो 3 8 × 24, 3 × 9, 249 प्लस नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो जुड़ रहा है शायद प्राइम। 249 प्लस 5 होगा क्या, नहीं। यहाँ पे कितना है, 5 23 पंचे 5 दूनी 15, 5 6 11 जुड़ा है, 5 और 11, यानी यहाँ 7 जुड़ा होगा, यहाँ 5 जुड़ेगा, है ना। 5 जुड़ेगा, 3 और 5, 8 × 24, 3 × 9, 249 और 5। अरे नहीं हो रहा है भाई, रुक जा। 1 + 2, यहाँ हुआ 2 + 3, फिर यहाँ नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे हुआ 5 + 11, तो 1 2 3 4, ठीक है। 2 3 5 7, 8 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 प्लस 5, सही तो 254। अच्छा मैं जोड़ गलत रहा था, सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ भाई अपना नहीं पता। यहाँ पे 40 और कितना जुड़ गया, 48 जुड़ गया। यहाँ पे कितना जुड़ गया, 30 30 64, 16 3 48, 16 चौके 16 दूनी 16, 16 जोड़ेंगे तो 289 होगा, और 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इंटू 3 हो गया, नहीं पता नहीं पता। इंटू ये कितना हुआ है, 3 5 7 11 मान लें, या 3 5 7 9 भी हो सकता है, 11 भी। 9 और 15 45, 4, 11 पंचे 55, नहीं 9 हुआ, यानी कि 3 5 5 5 या 15 की 5 एक ही है क्या 15 में, नहीं एक और है। 3 पंचे 15, 5 6 30 हो गया, 1815 आएगा। यहाँ क्या हुआ, 14 निया हो गया, -14 -9, 8 9 72, तो ये छोटा है छोटा है छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है, एक्स छोटा है बराबर है। यहाँ क्या हुआ, 140, तो कितना हो गया, 14 दहम नहीं, 20 सत्ते, ठीक है। 20 और 7 हो गया, 10 और 9 हो गया, बड़ा है छोटा है छोटा है, तो कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ है भाई, 128। ओके, सो पहला वाला नेगेटिव होगा, दूसरा माइनस, तो एक्स लेस देन वाई।
यहाँ क्या है, 3 दूनी 6 कर दो, 2 से कट जाएगा 8, 3 5 आए, घट जाएगा, और 3 से 336, एक सेकेंड, 2 किया ना, सॉरी, 224, तो 24 से 40, 5 8, तो वाई की वैल्यू 8 आ गई। 8 पंचे 40, बचा 60 70 72, तो 3 दूनी 3 चुके 12, नहीं कितनी, रुक जाओ, कितनी आई, 5 अट्ठे 40, सॉरी 8 है ना, 8 चौके 32, सॉरी 80, तो 80/3, तो बड़ा ही होगा, एक्स बड़ा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ओके ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। 196 यानी 4 चौके 16, 4 नहीं 36, 7 7 4, 7 चौके 28 और 7 28 और 7, ठीक है, घटाने पे माइनस है तो माइनस छोटे वाले को देंगे। अरे यार मैं भूल गया इसका ट्रिक, अरे मैं ट्रिक भूल गया इतने दिन में, रुक जाओ, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा सा मैं मिस हो रहा हूँ। बिना प्रैक्टिस के ना यही होता है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और कुछ है क्या स्पीड मैथ्स में? है। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो गया, 6 छंग 36, 37 6 7 42, यानी 66, इंटू 15 15 990 हो गया। 12 या 36, 12 पंचे 60, यानी 420 घटेगा तो 570/19, तो 30। 805, ये 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पाना 35, 115, 460 हो गया, 460, और माइनस हो जाएगा 1/7, 7 एकम 7, 7 पाना 35, 15 45, यार 121 में 105, यानी 16 16, फिर ये 576, 592 में से 108 घटाए तो 492 में 8 गया तो 484, तो 22 का स्क्वायर, नहीं, अच्छा 22 ऊपर ही है, नीचे देख रहा हूँ, ये वो थोड़ा सा वो हो गया, 77 मान लो, 65%, यानी 50% हो गया अपना, 170 74 हो गया। उसके बाद फिर आपका 15%, 15 या 45 के आसपास हो गया, 15 चौके 60, तो 6 और जोड़ लिया। फिर यहाँ 65 से 65 दूनी 130, 7 1, तो 21 पॉइंट समथिंग, तो 21 जोड़ लो, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना अपना, 6 5 11 12 4 16, 16 6 22 23, 3 2 7 14 4 18 2 20 2 22 2 3, 323, तो 18 के आसपास। ये क्या है अपना, 12 में 8 गया 4, 6 5 11 में 9 गया 2, 6 4 10 में 8 गया 2, 7 9 16 में 2 गया 14 4 1 बचा, तो 3 3 6 में 3 गया 3/372, तो ये कितना बड़ा है नंबर, तो लगभग लगभग 90 84 भी हो सकता है। 90 बार में कितना जाएगा, 9 9 दूनी 18, 1 9 7 63, 1 64, 6 9 3 27, 6 33, 0, हाँ ठीक है, 90 के ऊपर है। ये आ गया केसलेट, इजी लग रही है पर केसलेट में नहीं घुसते पहले, डीआई ये वाली छोटी है क्वेश्चन, डीआई भी छोटी है, यही करेंगे। क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ गैजेट, छोड़ो नीचे तो डीआई होगा, एवरेज गैजेट दिया है और नंबर ऑफ प्लस गैजेट, और दूसरा क्या है, बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है, तो टोटल है ABCDE प्लस और बैटरी और टोटल, टोटल का एवरेज दिया है, यानी 180 हो गया ये, फिर ये हो गया 6 दूनी 12 हो गया, फिर ये हो गया अपना, अरे भाई ये क्या है, 70, और दो दो में गया है ना, 70 2 72, 2 74, 76 77 हो गया यार, ये तो 7 दूनी 14, 7 154, और ये 8 दूनी 16, और ये हो गया आपका 94 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, इतना। फिर ये क्या बोला, परसेंट है ना, तो ये 45% है इसका, 9/20, 20 नहीं है, 9 9 81, 81 हो गया, तो ये 99 हो गया। ये कितना है, 30% है, तो 12 3 36, और अपना 80 4 84, 12 7 84। उसके बाद ये है 50%, यानी 77, तो 77 ही होगा। ये अपना हो गया 65% इसका, यानी 13/20, 20 अट्ठे 8 13 अट्ठे 104, और ये 56, और ये लास्ट है 25%, 1/4, यानी 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, तो 140 141, ठीक है। द नंबर ऑफ बैटरी ऑपरेटेड इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गैजेट बी, बी के टोटल का कितना परसेंट है, तो 100/20 मान लो, तो 5/6 है ना, 5/6 तो 82 के आसपास। ओ भाई ये लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो, सब लंबे हैं क्या? ठीक है, ये अलग करते हैं। द टोटल नंबर प्लस गैजेट ए ई का प्लस गैजेट कितना हो गया, 8 और 12, 128, एक्स प्लस 28, यानी एक्स की वैल्यू 100, बैटरी ऑपरेटेड डी में बैटरी ऑपरेटेड 56, वाई 11th ऑफ द प्लस सी का ये, तो ये बटे में आएगा 11 सत्ते, तो 7 7 बार 8 सत्ते, तो 8, तो क्या बोला, एक्स प्लस वाई 108।
ये वाला कर लेते हैं। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बैटरी ऑपरेटेड एसी। सेलिंग प्राइस, प्राइस कहाँ दिया है, नंबर है, अच्छा ठीक है आगे दिया है। इफ अ बैटरी ऑपरेटेड गैजेट सोल्ड 500, ये 500 का है, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिफरेंस टोटल एसी टुगेदर एंड द टोटल सेलिंग प्राइस बैटरी ऑपरेटेड बीटी। बैटरी एसी, एसी का बैटरी, और क्या बोल रहा है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बैटरी ऑपरेटेड बी डी, बी और डी का, तो इनका माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 176, और ये हो जाएगा आपका 140, यानी बचा 36, 36 पंचे 18। यहाँ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैजेट सोल्ड इन एफ 60% प्लस है, और 40% ये रेस्ट ऑफ, इफ द नंबर ऑफ प्लस गैजेट सोल्ड इन एफ, एफ का प्लस गैजेट जो 26 मोर देन एवरेज ऑफ बैटरी डी बी डी, बी डी का बैटरी हम जोड़े थे 140, 70, 70 से 26 ज़्यादा तो ये 96, तो छः कम छः, छः चांग 36, 16 चौके 48। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर बैटरी सी एफ, सी और एफ, सी और एफ, 7 4 11, 118 और 7। अरे नहीं, रुक जाओ, क्या बोला 60% प्लस है, और यहाँ प्लस गैजेट 26 मोर देन एवरेज नंबर ऑफ बैटरी ऑपरेटेड बी डी, बी डी का बैटरी ऑपरेटेड 70 है, 70 से 26 96, तो छः कम छः, छः छंग 36, 16 चौके 48, ठीक है। फिर बोले फाइंड द टोटल नंबर बैटरी सी और एफ, बी सी और एफ ना, सही तो जोड़ा, 7 4 11, 118 7, क्या हुआ, आउट ऑफ टोटल नंबर गैजेट एफ 60% ये है, और रेस्ट ऑफ द बैटरी इधर प्लस, प्लस वाले का जो है वो सोल्ड इन एफ 26 मोर देन द एवरेज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड गैजेट बी ओ डी, बी ओ डी का बैटरी ऑपरेटेड है 140, है ना, उसका एवरेज होगा 70, 70 से 26 तो 96, तो 6 एकम 6, 3 छः चंग 36, 16 चौके 64, अरे यार सॉरी सॉरी यार, 7 6 13 41, ठीक है ठीक है, क्या कर रहा हूँ, इन सॉप इधर रेशियो ऑफ टोटल नंबर, ये लंबा जाएगा, छोड़ो इसको, इसको मार्क फॉर रिव्यू करो, बाद में आके देखेंगे। अरे एक ये अच्छा छूटा था ना, हाँ मैं कॉन्सेप्ट भूला हूँ, इसको छोड़ो, हम करेंगे अब अरिथमेटिक। द प्रोडक्ट ऑफ रोहन कबीर, रोहन कबीर 104 है, और रोहन इज कबीर, रोहन इज 5 ईयर यंगर, यानी कबीर इक्वल टू आर प्लस 5, ठीक है। 4 ईयर अगो कबीर और मीना का, ठीक है, तो इसको आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 5 आर माइनस 104, 13 13 अट्ठे ना, 13 अट्ठे 13 और 8, तो माइनस है तो प्लस है, तो बड़े वाले को प्लस और माइनस ऐसा ही ना, हाँ ठीक है, बड़े वाले को ये वाला साइन, हाँ ठीक है, तो 13 हो गया, आर का, आर हो गया 13, ये हो गया 18, नहीं नहीं 8 8, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 और 13, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, यहाँ माइनस होता है, मैं ट्रिक ही भूल गया, यहाँ प्लस तो छोटे वाले को प्लस देते हैं ना, 13 और 8 होगा ना, हाँ ऐसा होगा, हाँ ठीक है ठीक है, -13 प्लस 8, तो आर बराबर 8 होगा, के बराबर 13 होगा, और पूछा क्या था कि कबीर से 4 ईयर है वो, कबीर और मीना, कबीर और मीना 4 ईयर है वो, 3 और 5 है, और कबीर की प्रेजेंट एज है 13, तो व्हाट विल मीना की 6 साल बाद, अरे यार ये तो बहुत, 4 साल पहले, 9 3 तिरका 9 3 पंचे 15, तो अभी होगा 15 4 19, 19 6 25, थोड़ा डीले मार रहा हूँ मैं। अब इसी हिसाब से मैं, ये वाली ट्रिक याद आ गई है मेरे को, इसमें कर सकते हैं, 28 और 7 था, 28 और 7, तो माइनस छोटे वाले को दे देंगे, प्लस बड़े वाले को दे देंगे, है ना, यहाँ जो साइन है वो ठीक है, उसका नीचे है 297, तो 3 निया 27, 3 11 9 3, तो 9 के 27 में 11, हाँ 27 में 11, छोटे वाले को माइनस बड़े वाले को प्लस, तो बड़ा है छोटा है, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है भाई, इसमें वो वाली ट्रिक लग जाती, मैं ध्यान नहीं दिया, छोड़ो, कोई नहीं, कभी तो दिक्कत होगी। ये लंबा सा है, छोड़ो ये भी, सम ऑफ इन सम वाज इन्वेस्टेड 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, फर्स्ट में 4 है, दूसरे में 9 है, तो 4 तो होता ही सेम सेम प्रिंसिपल पे, 5 बढ़ा, तो 4 का 5 125% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ऐसा तो नहीं, ये बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकंड ईयर के एंड में, तो उस हिसाब से सेकंड ईयर के एंड में 5 मिला, तो एक बढ़ेगा तो 25%, देखते हैं, ये वाला याद रखना, क्वेश्चन नंबर 24। रवि इन्वेस्टेड रवि इन्वेस्टेड 30,000, अर्जुन इन्वेस्टेड 25,000, आफ्टर 6 मंथ अर्जुन बढ़ा दिया ना सर्टेन अमाउंट, तो प्लस एच एक 12 कर लो, और प्लस कर लो एक्स इंटू 6 कर लो, और इसको 12 कर लो, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है इक्वल हो गया, है ना, तो एक काम करो ना, इसको
ये भी 1000 में मान लो इसको भी, तो 1000 1000 कटा दो, 5 से 5 में 25 5 31, ये भी 5 से कटा है, याद रखना 5000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा। 12 छंग 72 और 12 पन, एक सेकेंड, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा ऊपर, 5 दूनी 10 प्लस एक्स है तो ये 2 होगा, तो 2 पंचे 10,000, 10,000 बढ़ेगा है ना, 10,000 बढ़ा है उसने, पूछा व्हाट इज द हाफ ऑफ द अर्जुन रिवाइज इन्वेस्टमेंट, तो 10 बढ़ा है 35, तो 17,500, अरे है ही नहीं है। ये बहुत लंबा है, इसको नहीं करेंगे। ये भी बहुत लंबा है, ये कर सकते हैं। जेड की वैल्यू एवरेज मार्क्स 30 स्टूडेंट के इनिशियली कैलकुलेटेड 40 फाउंड किया, 3 स्टूडेंट के गलत है, ये वाले गलत है, इंस्टेड इसकी जगह ये डाल दिए, ठीक है। आफ्टर करेक्शन 42 हो गया, यानी 60 नंबर बढ़ गए। तो जो 59 53 और 17 को जोड़ दो, 50 50 100 170 179 182, और जेड 2Z प्लस 58, तो इनका डिफरेंस जो होगा 60 होना चाहिए है ना, क्योंकि बढ़ा है तो ये वाला 60 होगा, तो माइनस कर दें, रुक जाओ एक सेकेंड, 7 5 12 124 124, नहीं 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 नहीं, बढ़ा है ना, तो इंस्टेड ऑफ इतना तो जेड वाला जो है वो बड़ा होगा है ना, तो ये माइनस 182 करेंगे क्या, 2Z माइनस आ जाएगा 50, 132 में 8 गया तो 2 गया 6, 124 इक्वल टू 60, तो उधर जाएगा तो 184, तो दुनिया तो 92, तो जेड की वैल्यू 92। कई दिन से क्या है ना, मैं डेली नहीं कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है यार, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होता ना, तो स्लो हो जाओ। ये क्या है अब, कौन से लंबा जाएगा, ये कर सकते हैं पर कौन से पे हाइट है 2m है, और 75% रेडियस, 75% ऑफ हाइट, यानी कि 1.5 m हो गया रेडियस, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 1.5 m इंटू 1.5 m, एच यानी 2m इक्वल टू 43659, 11 से दूनी 22, 11 तिया 33, 10 11 निया 99, 7 11 छक्का 66, 4 5 9 11 निया 99, ठीक है। फिर इससे 2 से तो कटने से रहा, इसको एक काम करो, यहाँ इसको 3/2 और 3/2 कर लो, है ना, तो ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2, 9 से 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 एकम 9, तो एम क्यूब बराबर 441, यानी 21 इंटू 21 तो 21 आ गई एम की वैल्यू। क्या बोल रहा है, व्हाट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड रेडियस, एम की वैल्यू 21, तो इनका डिफरेंस 0.5 यानी 21 का आधा, तो 10.5। बहुत टाइम लगा दिया मैंने, अब अटेम्प्ट ज़्यादा हुए नहीं है, केसलेट कर लेते हैं यार, मार्क्स बढ़ जाएंगे। ड्यूरिंग द फेस्टिवल XYZ है, रिकॉर्डेड सेल्स है, एक्स लोकेटेड क्या है भाई, ईयरफोन एंड चार्जर, ठीक है। उसके बाद कोई डेटा फिक्स दिया गया, स्टोर दैट लोकेटेड नियर, टोटल सेल 210 है, 210 है एक्स की, और विद द चार्जर सोल्ड इन 11 और 10 21, यानी 110 हो गया चार्जर, और ईयरफोन हो गया 100। क्या बोल रहा है, ऑल थ्री स्टोर मैनेज टू सेल टोटल टुगेदर 554। फिर क्या बोल रहा है, एक्स लोकेटेड, एक्स का क्या है 5 3 ईयरफोन टू चार्जर 5 और 3 है, और वाई का 3 और 8 है। उसके बाद बोल रहा था एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड चार्जर सोल्ड एक्स एंड ईयरफोन चार्जर एक्स, ये अरे यार इसको ऐसा मान लो, चार्जर एक्स, रुक जाओ क्या बोल रहा है यार, कहाँ गया, आँख हो रही मेरी, क्या बोल रहा है भाई, हाँ द एवरेज नंबर ऑफ चार्जर सोल्ड बाय एक्स एंड ईयरफोन वाई, ठीक है, 3x प्लस 3y का एवरेज जो है वो है अपना 60, यानी 120 आ गया, x प्लस वाई जो है वो 40 आ गया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ईयरफोन वाई वॉज अरे यार द एवरेज, ठीक है। मीन वाइल जेड स्टोर लोकेटेड 200, अरे बाकी चीज़ें तो मिल ही नहीं रही है। अच्छा यहाँ पे 8x प्लस 11y इक्वल टू 344 है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो 8 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 3y 8 चौके 32 यानी 24, तो y की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू 32 आ गई, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गया, नहीं 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 ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया, मेरे को ज़्यादा लग रहा है। टोटल नंबर चार्जेस सोल्ड बाय ऑल गिवन स्टोर व्हाट परसेंट, छोड़ो यार, एक काम करते हैं हम, कोई एक ये कर लेते हैं इनमें से, है ना। फूड सप्लायर वांट टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबल मिक्सर, पाम ऑयल है, और 260 है ये, और सनफ्लावर है 320, 380 का बचा 25%, यानी 5 की वैल्यू 5 सत्ते 35, 5 छिक्का 30, तो 76 इंटू 4 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, यानी 304, यानी कि 40 और 16, यानी 4 चौके 16, 4 धाम
8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 और 5, नहीं 44, तो 4 चौके 16, 11, 4 और 11, 11 और 4 है, 4 और 11 भी, तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ सनफ्लावर टू पाम ऑयल, ये सनफ्लावर था ना, तो 11 और 4, 4 है ना। हाँ, उसके बाद एक और कोई अरिथमेटिक, ये वाला लाइन दी जाएगा, ये कर सकता हूँ क्या, कर सकता, लॉजिस्टिक है, 15 दिन है, 8 घंटे हैं, और कुछ मेंस है, ठीक है, स्टार्टेड वर्क टुगेदर 6 डेज में काम करते हैं, 8 घंटे ही करेंगे, और कुछ वर्कर है, राइट, हैड 20 मोर वर्कर, तो एक्स वर्कर थे, और प्लस 20 मोर वर्कर कितने दिन में, 8 दिन में, 8 प्लस इंटू 20 प्लस एक्स, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, थोड़ा वो हो रहा हूँ, लेट्स सी, 15 × 120 एक्स माइनस 6 × 48 एक्स, तो अपना 72 एक्स इक्वल टू 18 64, दूनी 6 दूनी 12, 128 प्लस 64 एक्स, तो ये जाएगा, तो 8 एक्स, एक्स बराबर 8 × 8, नहीं नहीं नहीं, ये गलत आ रहा है, पहले कुछ और वर्कर कर रहे थे क्या, द लॉजिस्टिक्स 12 दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 6 डे ऑफ प्रोग्रेस दे रियलाइज, राइट, 20 मोर वर्कर और किए ना, आई थिंक एक्स माइनस है क्या, 6 8 48, 15 8 120, 72 एक्स, 8 8 घंटे 6 आवर पर डे, 8 6 48, सॉरी, 48 दिन 960 एक्स प्लस 48, तो 24 एक्स, एक्स बराबर 24 चौके 40, सॉरी, ओरिजिनली 40 थे, ठीक है ठीक है, थोड़ा मिस किया, थोड़ा मिस कर रहा हूँ यार मैं इसमें, पता है, थोड़ा सुधार सकता था, इसको देख लेते हैं, कौन सा था भाई, ये 8 सेकंड में तो होने से रहा, चलो कोई बात नहीं, अलग करो, 26 अटेम्प्ट हैं, लेट्स सी कितने सही कितने गलत हैं, थोड़ा मैं कर सकता था अगर मैं जैसे स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट अगर मैं चीज़ें कर रहा होता, क्योंकि अभी पता है मैं प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा हूँ, हालांकि मैं क्वांट के लेक्चर्स ले रहा हूँ, बट वो भी क्या हो गया, अभी पैर वैर वो हो गया, तो थोड़ा टाइम लग गया ना, मैं बहाने नहीं मार रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, बट क्या है, प्रैक्टिस छूट गई ना, तो उस वजह से मार्क्स थोड़े कम होंगे ही होंगे, ऑब्वियस है, और काफ़ी सारी कंडीशन है, पैर वगैरह मेरी हालत ख़राब है, पेन हो रहा है, पता है तुम लोगों को, लेट्स सी रिजल्ट क्या है और क्या परसेंटाइल है, परसेंटाइल कम हो गया आई थिंक, 26, ओके 26, मतलब वो जो एक क्वेश्चन अपन देख रहे थे वो एरर था, वो गलत है क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि मैं उसको अराउंड अराउंड मान के कर लिया हूँ, बट गलत है वो, अनअटेम्प्टेड टाइम देखना आप बहुत ज़्यादा होगा, अरे यार, एनालिसिस में ही दिखेगा ना, इस बार वैसे गाइडली वालों ने ना एनालिसिस अच्छा किया है, रैंक वगैरह भी दिख जाएगी, देखते हैं, और कुछ कमियां और कुछ लर्निंग्स भी मैं आपको एंड में बताते हुए ही जाऊंगा, थोड़ा लोड ज़्यादा क्यों ले रहा है भाई, ये गाइडली थोड़ा लोड ही ले रहा है ज़्यादा, या फिर अपना सीन ऐसा है कि नेटवर्क के इशू के कारण हो रहा है, थोड़ा एक रुक जाना, भाई चल जा, इतना क्या लोड ले रहा है यार ये, इतना क्या लोड ले रहा है, इनकी वेबसाइट का इशू है या अपना नेट खराब है, हाँ रुक जाओ, हाँ आ गया आ गया, ठीक है, तो अनआंसर टाइम 2.5 मिनट, ये कम किया जा सकता था, और यहाँ पे भी मैं फंबल हुआ कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आएगा एक बहुत अच्छा मुद्दा, जैसे मैं बोलता हूँ ना, डेली टू डू लिस्ट में जो चीजें मैं डाला हूँ, क्वाड्रेटिक्स और ये सब, डेली जब आप करोगे ना, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, यूज टू लगेगा, अब मैं जो कर रहा हूँ वो कई सारे टॉपिक में भाई बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ हूँ, तो सब चीजें वो हो रही है, एंड अभी मैं कोर्स वगैरह डिजाइन कर रहा हूँ, तो एक बार प्रैक्टिस करूंगा ना फिर आ जाएगा, बट अभी वो चीज नहीं आ रही, तो डेली, ओ रैंक 12, ओ भाई साहब, स्टिल आई मैनेज टू डू गुड ना, इसमें बहुत सही आया है भाई, फिर भी टॉपर के भाई 35, ओके, यार ये स्टिल अच्छा है यार, ये तो मेरे को तो लग रहा था भाई नहीं होगा, परसेंटाइल तो 90 के आसपास आएगी, ये बुरा गया लग रहा था, इस हिसाब से सही है, अब इनका एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो कहाँ है भाई, वो सब बताते हैं ना, कुछ एआई वीआई डाले हैं इनने, अच्छा ये है, ठीक है, स्कोर है, अटेम्प्टेड है, करेक्ट है, इसमें तो कुछ सीखने लायक है नहीं भाई, एनालिसिस, अच्छा वेस्टेड टाइम दिया इनने, और क्वेश्चन का सीक्वेंस, ओके, ये ऑर्डर दिया है मैंने, ये किया, ये इस तरह से ये सीक्वेंस दिया है, और क्या दे दिया है, टाइम स्प्लिट दिया हुआ है, ठीक है, वो तो एक ही है क्वेश्चन, टाइम वेस्टेड दिया हुआ है, नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज, अच्छा करेक्ट, इसमें टाइम ज़्यादा लगा, अच्छा ये बता रहा है कि किसमें क्या लगा है, कितना टाइम लगा है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है,
उस हिसाब से जैसे ये टाइम एंड वर्क इम्प्रूव किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम लग गया और किया भी नहीं हो ना, वो शायद करेक्ट भी नहीं हुआ है। और फिर नीड इम्प्रूवमेंट टॉपिक्स, अच्छा ये सब दिए, ठीक है, चीज़ें बढ़िया हैं। बाकी एनालिसिस आपको अपने हिसाब से करना है, मैंने बहुत बार बताया, पर कैसे आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपने सीक्वेंस सही किया था, किया तो ठीक है, उसका क्या टाइम ज़्यादा लग गया किसी क्वेश्चन में, वो आपको फिगर आउट करना है। जैसे मैं इसमें 42 सेकंड लगाया, यहाँ कम हो सकता था। ये 52 सेकंड वाला और कम हो सकता था, यहाँ मैंने ना पेन पेपर ना लगाना चाहा, इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, लगा लेता तो हो जाता। तो पहले ये देखना कि टाइम कहाँ रिड्यूस किया जा सकता है। ये जैसे 50 सेकंड ये मैं ट्रिक भूल गया था ना, थोड़ा सा काफ़ी टाइम से नहीं किया, इसलिए वो एक रीज़न आ गया। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, छोटे वाले को साइन देते हैं, मैं बड़े वाले को याद रख लिया था, वो आप डेली बेसिस पे करोगे ना, मैं बोलता हूँ डेली नोट्स को रिवाइज करो, उससे फिक्स होगा। उसके बाद अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को रिसॉल्व करना है, और जिनमें टाइम ज़्यादा लगा उनको रिसॉल्व करके देखना कि क्या टाइम कम लग सकता है। और केसलेट में मैंने जैसे टाइम लगाया 2 मिनट, उसके बाद नहीं किया, उससे अच्छा 1-2 अरिथमेटिक करता तो आगे बढ़ जाता। हालांकि केसलेट में जो डेटा है वो मैंने क्या निकाला था, अच्छा डेटा तो निकाला ही नहीं था, वो बड़ा कुछ आ रहा था ना मेरा, अरे सही था, सही था, 8 या 24 8 दूनी 16, इस हिसाब से सही था। ये देखो, अरे मैं पेन पेपर तो दिख नहीं रहा होगा, अगर आपको याद है तो 5 + 3x 8x, एक्स की वैल्यू 32 और वाई की 8 आई थी, तो आ जाता, फिर मैं 1-2 मिनट देता तो ये क्वेश्चन कर सकता था। ठीक है, मेरे को लगा डेटा कुछ ज्यादा ही इनएक्यूरेट आ रहा है, इस वजह से नहीं किया था, बट ये कर सकता था मैं, ये कर सकता था। ठीक है, तो 2-3 नंबर यहाँ से निकाले जा सकते थे। ओवरऑल इस मॉक में अगर आप अपना पीक दे रहे हो तो मेरे हिसाब से 30 के आसपास बहुत सही है, हालांकि टॉपर ने 35 लाए हैं, बट 30 के आसपास बहुत सही नंबर है। और अगर थोड़ा भी बीच बीच में हो तो 24 के आसपास, 24-25 बहुत बढ़िया है, 23-24 बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके साथ जो रीजनिंग आएगी उसमें आराम से आप 35 अटेम्प्ट करोगे, तो आराम से आपके 60 के आसपास नंबर आ रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप इसमें बहुत कुछ सीखना होगा, मिला होगा, मैं जितना भी फंबल हुआ उससे भी सीखने मिला होगा भाई, कि अटकने के बाद कैसे वापस रीगेन करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।